ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी रीवा की, जहां टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट के तहत बकिया बराज से बीड़ा तक बन रही WBM सड़क के निर्माण में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोनों की तलाश अभियान के तहत 8 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। रीवा में टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट के तहत बकिया बराज से बीड़ा तक बन रही WBM सड़क के निर्माण में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते पहली ही बारिश में सड़क की हालत खराब हो गई। आरोप है कि सड़क निर्माण में निर्धारित सामग्री की जगह नहर किनारे की मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की गुणवत्ता के साथ नहर की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा में भाजपा की नई प्रदेश कार्य समिति में जिले से हुई नियुक्तियों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने आरोप लगाया कि नियुक्तियों में सामाजिक संतुलन की अनदेखी कर जातीय अपराध पर प्रतिनिधित्व कर दिया गया। उनका दावा है कि रीवा जिले से शामिल 5 सदस्यों में 4 ब्राह्मण और 1 वैश्य समाज से है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं मिला। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से कार्य समिति के गठन पर पुनर्विचार कर सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। हालांकि भाजपा की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जी, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश कार्य समिति का गठन किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश कार्य समिति, खास तौर पर मैं रीवा की बात करूंगा, इस रीवा के अंदर हमारे माननीय डिप्टी सीएम महोदय के इशारे पर प्रदेश कार्य समिति का गठन किया गया। हमारे माननीय डिप्टी सीएम महोदय राजेंद्र शुक्ला जी पूरी तरह जातिवाद पे उतरकर इन्होंने कार्य समिति का गठन करवाया। इस कार्य समिति में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण और एक वैश्य समाज के व्यक्ति को छोड़ करके उन्होंने किसी को भी शामिल नहीं किया। इस पूरे रीवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमारे माननीय डिप्टी सीएम महोदय पूरी तरह से दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। अगर ये सबका साथ सबका विकास करना चाहते तो इनको भी कहीं ना कहीं रीवा से मनोनीत किया जाता, इनको भी कार्य समिति में रखा जाता। लेकिन ये सबका साथ और अपना विकास चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने किसी भी अन्य वर्ग को कार्य समिति में नहीं रखा और इनको सिर्फ छोटे छोटे पद देकर किसी को पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाएंगे, किसी को SC प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाएंगे, यानी दरी बिछाने का सिर्फ लाइसेंस देते हैं। सत्ता में जाने के लिए, उच्च पदों पे बैठने के लिए जगह नहीं दी जाती है। जी, ऐसे कार्यशैली से क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो उनका धारा था कि सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है क्या? अगर सबका साथ सबका विकास होता तो इस रीवा के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती रीवा जिले के अंदर। रीवा का मेयर भी माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के महोदय के इशारे पर ब्राह्मण समाज को दिया गया। लोकसभा सीट भी ब्राह्मण समाज को दी गई, 3 विधानसभा सीट भी ब्राह्मण समाज को दी गई, 2 क्षत्रिय समाज को दी गई और 1 आरक्षित होने के कारण SC समाज को दी गई। इसमें आपको सबका साथ सबका विकास कहाँ नजर आया? क्या यहाँ पर गुप्ता नहीं थे, कि कुशवाहा नहीं थे, कि पटेल नहीं थे, कि सेन नहीं थे, कि अन्य जातियाँ नहीं थी? लेकिन ये सबका साथ की बात करते हैं और विकास अपना करते हैं, और यही प्रदेश कार्य समिति में भी इन्होंने किया है। बाकी समाज को ये सिर्फ अपने पीछे नारे लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए रखे हुए हैं कि आप उनको माला पहनाओ, लेकिन ये सत्ता में आपको भागीदारी नहीं देंगे। क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव हैं, नगरीय निकाय चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव हैं, उसमें राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए ऐसा किया गया है? राजनीतिक समीकरण बनाने के जातिगत समीकरण, देखिए शुक्ला जी की मानसिकता, हमारे डिप्टी सीएम महोदय जी की मानसिकता अब लगता है निम्न स्तर पे जा चुकी है। जाति समीकरण में सिर्फ आप एक व्यक्तिगत ब्राह्मण समाज को और गुप्ता समाज को लेकर के आप जाति समीकरण, कौन सा समीकरण बनाने जा रहे हैं? क्या ब्राह्मण बाहुल में आप उस गरीब ब्राह्मण की बात करते हैं जो आज भी रोजगार के लिए तरस रहा है, आज भी हॉस्पिटल में जाता है तो जिसका इलाज नहीं हो रहा है, जिसके घरों में
गंदा पानी घुस रहा है, नाली नालों का पानी एक बारिश में भर जाता है, लेकिन आपको उस गरीब ब्राह्मण की याद नहीं आती है। आपको सिर्फ उसी ब्राह्मण की याद आती है जो ताकतवर और पैसे वाला है, जो आपके साथ चल सके। तो ये जातिवाद नहीं है, ये रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के सुनेरा थाना पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोनों की तलाश अभियान के तहत 8 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 1,20,000 रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान CEIR पोर्टल और तकनीकी विश्लेषण की मदद से मोबाइलों का पता लगाया गया। हितग्राहियों ने अपने मोबाइल वापस मिलने पर पुलिस का आभार जताया। शाजापुर पुलिस ने नागरिकों से मोबाइल गुम होने पर तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने और किसी भी साइबर अपराध की सूचना हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल पर देने की अपील की। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान, शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी, मोबाइल 92325 85669, पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।